साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ना हर ऑपरेशन का आगाज एक ही बुनियादी कदम से होता है, चाहे वो डिफेंस हो या अटैक, और वो है नेटवर्क स्कैनिंग। ये डिजिटल जासूसी की बिल्कुल बुनियाद है। चलें आज इसी को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सवाल ये है, कोई भी डिजिटल ब्रेक इन आखिर शुरू कैसे होता है? देखिए, इसकी शुरुआत हमेशा होती है मालूमात इकट्ठा करने से। एक्शन लेने से पहले हदफ की मुकम्मल जानकारी होना लाजमी है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग है क्या चीज़? बुनियादी तौर पर यह एक ऐसा तरीका है जिससे पता लगाया जाता है कि नेटवर्क पर कौन सी मशीन्स एक्टिव हैं, कौन से पोर्ट्स खुले हैं और कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। इसे ऐसे समझ लें जैसे किसी डिजिटल इलाके का नक्शा बनाया जा रहा हो, ताकि अंदर दाखिल होने के रास्ते ढूंढे जा सकें। तो मिशन का पहला हिस्सा शुरू होता है लाइव टारगेट्स की तलाश से। देखें, कमजोरियों को ढूंढने से भी पहले सबसे पहला काम ये जानना है कि नेटवर्क पर आखिर कौन सी मशीनें जाग रही हैं, यानी एक्टिव हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। इसका एक तरीका है ARP स्कैन। ये लोकल नेटवर्क पर एक बहुत ही सादा सा पैगाम भेजता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पूछ रहा हो वहाँ कौन है। अब अगर कोई मशीन जवाब देती है तो इसका मतलब साफ है कि वो एक्टिव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दरवाजे पर दस्तक देकर देखा जाए कि अंदर से कौन जवाब देता है। फिर आती है एक और टेक्निक, UDP पिंग स्कैन। ये क्या करता है? ये एक खास पोर्ट पर पैकेट भेजता है। अब अगर मशीन ऑफलाइन है तो एक एरर मैसेज वापस आ जाता है। लेकिन और यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, अगर कोई जवाब ही ना आए तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि होस्ट एक्टिव है। कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। और फिर है क्लासिक पिंग, यानी ICMP एको पिंग। ये बिल्कुल सीधा सा सिग्नल भेजता है। अगर टारगेट लाइव है तो ये तकरीबन हमेशा एक एको रिप्लाई वापस भेजेगा। ये कंफर्म करने का सबसे पक्का तरीका है कि कोई मशीन ऑनलाइन है या नहीं और रिस्पॉन्स दे रही है या नहीं। ओके, तो जब लाइव टारगेट्स का पता चल जाता है, फिर अगला कदम होता है खुले दरवाजे तलाश करना। यहाँ अब असल काम शुरू होता है, यानी ऐसी खास कमजोरियों की तलाश, बिल्कुल खुले दरवाजों और खिड़कियों की तरह, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। अब आते हैं एक दिलचस्प सवाल पर, एक नॉर्मल स्टेबल कनेक्शन बनता कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं TCP 3-वे हैंडशेक। इसे एक डिजिटल गुफ्तगू समझ लें। पहले क्लाइंट एक सिन भेजता है, गोया पूछ रहा हो, क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? सर्वर सिनैक से जवाब देता है, जिसका मतलब है हाँ, मैं तैयार हूँ। और आखिर में क्लाइंट एक ACK भेजकर कंफर्म करता है, ठीक है, कनेक्शन बन गया। ये एक मुकम्मल और रस्मी हाथ मिलाने जैसा है। देखें, स्कैन के रिजल्ट्स को समझना भी ना अपने आप में एक आर्ट है। जैसे यहाँ लेफ्ट साइड पर देखें, ये है रॉ टर्मिनल आउटपुट, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट, जिसे पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन राइट साइड पर जेन मैप जैसा ग्राफिकल इंटरफेस है। ये उसी डेटा को कितने बेहतर ऑर्गेनाइज तरीके से दिखा रहा है। यहाँ से साफ पता चलता है कि टूल्स कितने इवॉल्व हुए हैं, जो ऐसी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी इतना आसान बना देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक मुकम्मल फॉर्मल कनेक्शन बनाया ही क्यों नहीं जाता? इसलिए कि इससे सिस्टम में अलार्म बज सकते हैं, और यहीं पर स्टेल्थ स्कैन काम आता है। इस टेक्निक में वो जो रस्मी हाथ मिलाने का प्रोसेस था ना, उसे पूरा होने से पहले ही रोक दिया जाता है, कनेक्शन को आधे में छोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है कि फायरवॉल्स को चकमा दिया जा सकता है और सिस्टम लॉग्स में कोई निशान छोड़े बगैर मालूमात इकट्ठी की जा सकती है। तो चलिए अब इस स्टेल्थ के आर्ट पर थोड़ी और बात करते हैं। एक कामयाब स्कैन वही होता है जो नज़र ही ना आए। इस हिस्से में हम उन एडवांस्ड तकनीकों को देखेंगे जो डिटेक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन तकनीकों की वजह से अटैकर एक भूत की तरह नेटवर्क में घूम फिर सकता है। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे कोई भी सस्पिशियस पैकेट भेजे बगैर भी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। इस टेक्निक का नाम है पैसिव OS फिंगरप्रिंटिंग। अब बात असल में यह है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। उसकी नेटवर्क सेटिंग्स, जैसे कि टाइम टू लिव यानी TTL और TCP विंडो साइज, उसकी यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करती हैं। तो सिर्फ ये ऑब्जर्व करके कि एक मशीन नेटवर्क पर कम्युनिकेट कैसे कर रही है, एक अटैकर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का अंदाज़ा लगा सकता है। डिजिटल गार्ड्स यानी फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, उनको धोखा देने के लिए अटैकर्स के पास काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं,
और उनमें से कुछ बहुत ही क्लेवर होती हैं, जैसे पैकेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना या सोर्स पोर्ट को बदल देना ताकि ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल लगे, यहाँ तक कि जाली आईपी एड्रेस इस्तेमाल करना ताकि असल हमलावर का पता ही ना चले। पैकेट फ्रैगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल सामने है। वायरशार्क, जो कि एक नेटवर्क एनालिसिस टूल है, इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक डेटा पैकेट को इतने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाता है। अब जब ये टुकड़े एक एक करके पहुंचते हैं तो फायरवॉल बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। उसके लिए ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सब एक स्कैन का हिस्सा है। तो आजकल के डिजिटल जासूस के टूल किट में क्या कुछ है? टेक्नोलॉजी ने अलग अलग इंफरादी टूल्स को अब ताकतवर ऑल इन वन प्लेटफॉर्म्स में बदल दिया है, जो मॉडर्न नेटवर्क स्कैनिंग को बिल्कुल नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को ले लें। ये सिर्फ एक स्कैनर नहीं है, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए एक मुकम्मल टूल किट है, बिल्कुल एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह। ये स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना और पेलोड डिलीवरी सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता है। इसी वजह से ये प्रोफेशनल्स के लिए एक इंतहाई ताकतवर टूल है। और अब मैदान में आ चुका है नया गेम चेंजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई स्कैनिंग में अगला एवोल्यूशन है। ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है और ताकतवर तकनीकों को आम सादा जुबान के जरिए सबकी पहुंच में ला रहा है। यहाँ इसकी सादगी देखें, ये वाकई हैरानकुन है। शेल जीपीटी जैसे एआई पावर्ड टूल को बस एक सादा सी इंसानी ज़बान में कमांड देनी है, जैसे कि scan1.txt के अगेंस्ट एक फास्ट लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव nmap स्कैन चलाओ। और फिर होता है असल जादू। एआई इस सादा से प्रॉम्प्ट को फौरन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी पैरामीटर कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करता है और उसे चला देता है। ये एआई की असली ताकत और एफिशिएंसी है। इससे अंदाज़ा होता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स साइबर सिक्योरिटी टास्क्स अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एआई सिर्फ पहले से मौजूद कमांड्स ही नहीं चला सकता, ये ऑन द स्पॉट नए टूल्स भी बना सकता है। इस मिसाल में शेल जीपीटी से कहा जा रहा है कि वो वल्नरेबिलिटी स्कैन्स को ऑटोमेट करने के लिए एक कस्टम पाइथन स्क्रिप्ट लिख दे। ये क्रिएटिविटी और ऑटोमेशन का बिल्कुल ही एक नया लेवल है। तो जैसे जैसे स्कैनर्स एआई से पावर हासिल कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि डिजिटल डिफेंस के लिए अगला फ्रंटियर क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो अटैक और डिफेंस के दरमियान इस हमेशा से जारी टेक रेस को सामने लाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाला कल कैसा होगा।